अब फूलन देवी का नाम डाकुओं की दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका था। इस कांड के बाद ठाकुर फूलन के और ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये बन गई थी कि कहीं ये पूरा मामला कास्ट वायलेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया था कि फूलन देवी को कैसे भी करके सरेंडर करवाना है। फूलन और उसकी गैंग लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच घूमते रहते थे, इसलिए दोनों स्टेट्स की पुलिस ने फूलन से सरेंडर करवाने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों राज्यों की सरकारें चाहती थी कि बिना किसी खून खराबे के फूलन को शांति से सरेंडर के लिए तैयार किया जाए। उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने फूलन देवी के सरेंडर का जिम्मा भिंड डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड आईपीएस ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी को दिया। राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले फूलन की मां और उसकी बहन को कांटेक्ट किया। फिर साल 1982 5 दिसंबर की रात को राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात एक डाकू से हुई जो कि फूलन देवी की गैंग का ही मेंबर था। वो डाकू राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी से मिलवाने के लिए रेडी हो गया। चंबल नदी के किनारे राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात मान सिंह से हुई जो कि फूलन देवी का राइट हैंड था। बहुत समझाने के बाद मान सिंह सरेंडर वाली बात करने के लिए राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी के पास ले गया। कैंप में पहुंचने के बाद फूलन देवी ने राजेंद्र चतुर्वेदी के पैर छुए, उनके पैरों पर 501 रुपए भी रखे, एक तरह से रिस्पेक्ट पे करने के लिए। लेकिन जैसे ही राजेंद्र चतुर्वेदी ने सरेंडर की बात छेड़ी, फूलन गुस्से में आ गई। वो कहती हैं, आपके कहने से मैं सरेंडर कर दूंगी क्या? मैं फूलन देवी हूँ, चाहूँ तो इसी वक्त आपको गोली मार सकती हूँ। मान सिंह बीच बचाव करता है और सिचुएशन को शांत करता है। बाद में फूलन थोड़ा नॉर्मल होती है और खुद राजेंद्र चतुर्वेदी के लिए खाना तक बनाती है। फिर फूलन एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है कि क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही पुलिस मुझे गोली नहीं मार देगी? राजेंद्र चतुर्वेदी उसे भरोसा दिलाते हैं कि ये पूरा प्रोसेस मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह के अप्रूवल के साथ हो रहा है और इस बात को प्रूव करने के लिए वो ये तक कहते हैं कि अगर चाहो तो तुम्हारे किसी गैंग मेंबर को सीएम से मिलवा दिया जाएगा। फाइनली फूलन मान जाती है, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच फूलन की गिरफ्तारी को लेकर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। भयमई हत्याकांड की वजह से फूलन को लग रहा था कि अगर वो उत्तर प्रदेश गई तो उनकी हत्या हो जाएगी, तो इसके लिए फूलन कुछ डिमांड्स रखती हैं। डिमांड नंबर 1, वो मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगी। डिमांड नंबर 2, उनकी गाय और बकरी को भी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। डिमांड नंबर 3, उनको A ग्रेड जेल में रखा जाए। डिमांड नंबर 4, उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। डिमांड नंबर 5, परिवार को जमीन दी जाए। डिमांड नंबर 6, उन्हें या उनके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी की सजा ना दी जाए। इन डिमांड्स के चलते दोनों स्टेट्स की पुलिस के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपस में गोलीबारी तक की नौबत आ गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुस्से में आकर मध्य प्रदेश पुलिस के 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार तक कर लिया था और इस पूरे हंगामे के चलते सरेंडर का प्लान फेल हो गया।